जयमंगल पांडे का वंशज सचिदानंद पांडे ने एक दिवसीय उपवास के माध्यम से चतरा वासियों को जगाने निकला। बताते चले कि सचिदानंद पांडे 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद जयमंगल पांडे के वंशज है, जो फांसी हारी तालाब के पास एक दिवसीय उपवास एवं धरना के माध्यम से चतरा वासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आजादी के 75 साल बाद भी चतरा विकास से कोसों दूर है। चतरा का ऐतिहासिक स्थल फांसी हारी तालाब आज भी वीरान पड़ा हुआ है। जनता से अपील किया गया है कि अपने जन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करें। आपको बता दें, स्वतंत्रता सेनानी जयमंगल पांडे को चतरा के फांसी तालाब पर मृत्युदंड आने की फांसी दी गई थी। ऐतिहासिक धरती जहां पर 150 भारतीय सैनिकों को शहीद जयमंगल पांडे नादिर अली के साथ फांसी दे दी गई और उस एकता अखंडता की धरती चतरा में आज एक दिवसीय उपवास यहाँ चतरा की जन मुद्दों को लेकर के जो आज तक यथावत पड़ी है। जब से यहाँ पर लोग विधायक सांसद चाहे प्रशासन सब तो हैं, लेकिन यथावत पड़ी हुई है उसी मांग, उसमें कई मांगे हैं जो आज तक चतरा के लोगों को पूरा नहीं हो पाया है। तो आज जनता को जगाने को लेकर एक कार्यक्रम है। ये जनता को हम जगाने निकले हैं कि आपके चतरा में हर चीज़ की सुविधा होते हुए भी आज तक विकास का कार्य नहीं हो पाया है। उसमें अगर आप देखेंगे कि एक सबसे पहले जिस धरती पर बैठे हुए ऐतिहासिक धरती है, ये स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध की भूमि है। इस चतरा का नाम राष्ट्रीय पहचान आज तक क्यों नहीं? एक तो ये है, और 150 भारतीय सैनिकों को फांसी चतरा के अलावा कहाँ पड़ा है? जहाँ 56 अंग्रेजी सैनिकों को युद्ध में मारा गया वो चतरा के अलावा है कहाँ? तो हम तो कई क्रांतिकारियों का जगह पढ़ते हैं, जैसे हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जहाँ जनरल डायर गोली चलवा दिया था वो अमृतसर में जालियांवाला बाग, हम वहाँ को पढ़ते हैं। लेकिन चतरा को तो लोग चतरे में गुमनाम होते जा रहा है। तो आज तक इस धरती का विकास नहीं हो पाया, पहला। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली, पानी, अगर सब चीज़ आप बोलेंगे, पर्यटन के क्षेत्र में धार्मिक नगरी के रूप में आप अगर चतरा को देखेंगे तो धार्मिक नगरी के रूप में एक तरफ लेम्बोइया माता का मंदिर है, एक तरफ कौलेश्वरी माता का मंदिर है, एक तरफ भद्रकाली माता का मंदिर है, एक तरफ नगर माता का मंदिर है। फिर भी हम लोग धार्मिक नगरी के रूप में इसको विकसित आज तक क्यों नहीं किया गया? दूसरी चीज़ है कि अगर शहर से 10 किलोमीटर के बाद बाएँ दाएँ कहीं भी जाएंगे तो कई ऐसे गाँव मिल जाएंगे जहाँ लोग पगडंडियों से गुजर रहे हैं, आज भी वहाँ चुमा का पानी और नदी का पानी लोग पीते हुए चतरा में मिल जाएंगे। तो ये दूसरी कमी है। तीसरा, अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से जाएंगे तो चतरा में एक कॉलेज है, दूसरे कॉलेज के बारे में आज तक नहीं सोचा गया भी है। शायद उद्घाटन की बात जो हो रहा है, कब वहाँ मैंने वो शुरू होगा ये भी अभी कहना है, तो वो भी एक डिमांड में शामिल है, वो भी जनता के लिए ज़रूरत है। चौथी चीज़ है कि पर्यटन के स्थल दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है और एक तमाशिंग जल प्रपात है, उसका आज तक कोई जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, उसको पर्यटन के रूप में विकसित नहीं किया गया। बक्सा डैम है, उसको विकसित नहीं किया गया। और अगर वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ बिरसा जैविक उद्यान जैसे, चाहे बेतला पार्क जैसे उद्यान क्यों नहीं बनाया गया? मतलब विजन लेस लोग अभी तक आए हैं और इस पर लोग काम नहीं कर पाए हैं। तो हम जो आज बैठे हुए हैं, चूँकि मेरे पूर्वज ने इस मिट्टी में बलिदानी दी है, उनके खून से भारत आज़ाद हुआ, खून इन लोगों के खून के बाद देने के बाद, इन लोग के बलिदानी के बाद आज देश आज़ाद हुआ है। और आज़ादी के 76वां वर्ष के बाद भी अगर मूलभूत सुविधा अगर पूरी तरह से मुहैया नहीं कराई जाती है तो उस क्षेत्र का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। या अगर प्रशासन की बात कहें तो उनका उदासीन रवैया है, और क्यों ना हो, उनको तो नौकरी करना है, नौकरी करके जाएंगे। लेकिन जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के साथ रहने आए हैं, अगर वो काम नहीं किए हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अभी आप केवीसी में आप देखे होंगे कि पूरे चतरा बनने के बाद पूछा गया कि पूरे भारतवर्ष में कौन सा ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहाँ लोकल कैंडिडेट आज तक चुनाव नहीं जीता है। तो आपको आश्चर्य होगा, ये किसी में उसमें दिया गया था, चतरा का नाम ही उसमें अंकित था। तो क्या इतना दुर्भाग्यपूर्ण जगह यहाँ पर कोई ऐसे लोग नहीं है जो चुनाव नहीं जीत पाएंगे? लोकल लोग को आना चाहिए। तो लोकल लोग आएंगे तो लोकल भौगोलिक दृष्टिकोण से वो जानते हैं चतरा को, तो बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस जन तक भी जाएंगे अपने लोग रहेंगे, हो सकता है शर्मिंदा भी महसूस करेंगे।